बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ द फिफ्थ लेक्चर ऑफ 8th क्लास मैथमेटिक्स डोमेन अलजब्रा एंड सब डोमेन लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.19 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.20 स्टार्ट करेंगे। अब एक्सरसाइज 2.20 में हमने क्या करना है, हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। लास्ट लेक्चर में हमने जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन थी उनको कन्वर्ट किया था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस में, और लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको ये भी बताया था कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या हैं। ऐसी लीनियर इक्वेशंस जिनका सोल्यूशन सेट कॉमन होगा वो हमारे पास हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दी थी कि एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमारे पास अगर x की वैल्यू कंसिडर करें हम x इज़ इक्वल टू 4 एंड y इज़ इक्वल टू 1, तो ये x और y की जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है जी मेथड ऑफ एलिमिनेशन, सेकंड हमारे पास है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और थर्ड है जी ग्राफिकल मेथड। अब इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो क्वेश्चन नंबर 1 है मेथड ऑफ एलिमिनेशन ये कंप्लीट करेंगे। अब इसके 6 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं 2x प्लस 5y इज़ इक्वल टू -1, x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4। सॉल्व करना है हमने इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या करना है, हमने कोफिशिएंट x या y का सेम बना लेना है और दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो सेम कोफिशिएंट होगा वो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें इक्वेशन नंबर 1 2x प्लस 5y इज़ इक्वल टू -1, इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन 1 का। इसी तरह x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4, इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये जो x है ये 2x हो जाएगा और x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। यानी कि हमने कोफिशिएंट सेम बनाना है, x का कोफिशिएंट भी सेम बना सकते हैं, y का कोफिशिएंट भी सेम बना सकते हैं। जो इजी होगा तो आपने उसका कोफिशिएंट सेम बना लेना। अब यहाँ पे हम x का कोफिशिएंट इजीली सेम बना सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में 2x है, इक्वेशन नंबर 2 में है x, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। तो इक्वेशन नंबर 2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2y इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x माइनस 2 टू द 4y इज़ इक्वल टू 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। आपने इसको नेम दे देना है इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 जो आई है ये कैसे आई है, हमने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ ताकि कोफिशिएंट सेम बन जाए। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 में देखें 2x है यहाँ पे और यहाँ पे भी 2x है, तो ये वैल्यू सेम है और साइन दोनों के पॉजिटिव हैं। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो 2x जो है वो 2x से कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 3 भी कर सकते हैं, 3 फ्रॉम 1 भी कर सकते हैं। ऐड कब करना है और सब्ट्रैक्ट कब करना है, जब जो आपने कोफिशिएंट सेम बनाया है उनके सेम साइन होंगे, दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तो तब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर ऑपोजिट साइन होंगे, फॉर एग्जांपल ये प्लस 2x होता और ये माइनस 2x होता, तो फिर आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड करना था। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में से 3 को माइनस करना है, तो इक्वेशन 1 को हम पहले लिखेंगे 2x प्लस 5y इज़ इक्वल टू -1 और इक्वेशन नंबर 3 को बाद में लिखेंगे 2x माइनस 4y
इज़ इक्वल टू 8। सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2x और माइनस का 2x जो है ये कैंसिल हो जाएगा। 5y प्लस 4y ये हमारे पास आ जाएगा 9y इज़ इक्वल टू -1 एंड -8 ये आ जाएगा माइनस का 9। y इज़ इक्वल टू -9/9 और यहाँ से y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -1। अब y की वैल्यू को आप पुट करें किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं और वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे मेंशन करते हैं पुटिंग y इज़ इक्वल टू -1, y इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में y की जगह पे -1 जब आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2, y की जगह -1 इज़ इक्वल टू 4, x माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 इज़ इक्वल टू 4, x इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2, x इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। और लास्ट पे आपने सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट जब इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो लास्ट में हमने सोल्यूशन सेट लिखना होता है और ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। पहले x की वैल्यू आएगी और उसके बाद आपके पास y की वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, इसका पार्ट नंबर 2 है। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं। x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, ऑलरेडी आपके पास कोफिशिएंट सेम है। x का कोफिशिएंट भी दोनों इक्वेशंस में 1 है और y का कोफिशिएंट भी दोनों इक्वेशंस में 1 है और ऑपोजिट साइन है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो प्लस y और माइनस y कैंसिल होगा और अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो x है ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप इन इक्वेशंस को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम है। तो यहाँ पे हम दोनों इक्वेशंस को नेम दे देते हैं। फर्स्ट हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड है इक्वेशन नंबर 2। तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या होगा, प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। ऐड करने से क्या होगा, जो ऑपोजिट साइन वाली वैल्यू है, सेम वैल्यू विद ऑपोजिट साइन, वो कैंसिल हो जाएगी। y कैंसिल, x प्लस एक्स 2x इज़ इक्वल टू 2 एंड x इज़ इक्वल टू 2/2 और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। x की वैल्यू 1 आप इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं और y की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग x इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। अब x की जगह जब आप 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0, माइनस वाई इज़ इक्वल टू, ये प्लस का 1 है, राइट साइड पे जाके -1 एंड y इज़ इक्वल टू 1। ये माइनस का साइन माइनस से कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 1। अब लास्ट पे आपने क्या करना है, आपने सोल्यूशन सेट लिख लेना है। सोल्यूशन सेट जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, पहले हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू और उसके बाद y की वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में हमें इक्वेशंस गिवन है 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 3 एंड x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 5। तो इनको भी हमने सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। इनको नेम दे देते हैं 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1 और इसी तरह x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 2।
इन दोनों इक्वेशंस में आप x का कोफिशिएंट सेम बना सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो इक्वेशन नंबर 1 में जो 2x है वो यहाँ पे भी हमारे पास 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे हम मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। तो इक्वेशन नंबर 2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5y 2 मल्टीप्लाई 5 यह आ जाएगा 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास जो x है इसका कोफिशिएंट सेम हो गया है। यहाँ पे भी वैल्यू आ गई 2x और यहाँ पे भी 2x। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप इक्वेशन नंबर 1 में से 3 को भी माइनस कर सकते हैं और 3 में से 1 को भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो 3 में से 1 को माइनस करना है तो इक्वेशन 3 हमारे पास पहले आएगी 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 10। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये वैल्यू माइनस माइनस माइनस, प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा। 10y माइनस 3y करेंगे हमारे पास 7y आ जाएगा। और इसी तरह राइट साइड पे देखें जब हम करेंगे 10 माइनस 3 तो ये आ जाएगा 7 और y की वैल्यू आ जाएगी 7/7। जब आप 7 को डिवाइड करेंगे 7 से तो ये y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई y इज़ इक्वल टू 1। y की वैल्यू 1 आप इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं। वहाँ से हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू। अब हम मेंशन करते हैं कि पुटिंग y इज़ इक्वल टू 1 इन पुटिंग y इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ मैं, ये आ जाएगा x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 5 है तो x प्लस 5 y की जगह 1 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया जी x प्लस 5 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 5। यहाँ से आ जाएगा x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 5, x इज़ इक्वल टू 5 माइनस 5, x इज़ इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, y की वैल्यू 1 थी। लास्ट पे आप लिखेंगे सॉल्यूशन सेट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। पहले हमारे पास आएगी x की वैल्यू और उसके बाद आएगी y की वैल्यू। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन है x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 4 एंड 4x माइनस y इज़ इक्वल टू 16। अब इन इक्वेशंस को 1 और 2 का नेम दे देते हैं। x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1 और इसी तरह 4x माइनस y इज़ इक्वल टू 16 इक्वेशन नंबर 2। अब हमने x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट सेम बनाना है। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास यहाँ पे भी 4x आ जाएगा और इक्वेशन नंबर 2 में ऑलरेडी 4x है तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखें यहाँ पे y है, ये 4y आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में जो 4y है माइनस का यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में भी माइनस 4y आ जाएगा और फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप x का कोफिशिएंट भी सेम बना सकते हैं और y का कोफिशिएंट भी सेम बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2। मैं y का कोफिशिएंट सेम बना रहा हूँ तो इक्वेशन नंबर 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से तो ये आ जाएगा 4 इंटू 4x माइनस y
इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 16, यह आ जाएगा जी 16x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 4 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा। इसको आपने नेम देना है इक्वेशन नंबर 3 का। और ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये कैसे आई है, जब हमने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किया है 4 से। तो अब अगर आप देखें तो इक्वेशन 1 और 3 इसमें y का कोफिशिएंट सेम आ गया है, यहाँ पे है जी -4y और इसी तरह यहाँ पे भी -4y। अब सेम साइन है, जो कोफिशिएंट आपने सेम बनाए हैं उनके साइन भी सेम है, तो अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में से 3 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन करेंगे आप सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो 3 में से जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 को आप पहले लिखेंगे 16x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 64, इसमें से माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 1, ये आ जाएगा x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 4। अब यहाँ पे साइन जब चेंज होंगे तो ये वैल्यू 16x में से x माइनस करेंगे तो 15x, और यहाँ पे ये प्लस आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह ये माइनस का हो गया 4, 64 में से जब आपने 4 माइनस किया ये आ गया 60। अब x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 60/15। तो जब आप 60 को डिवाइड करेंगे 15 से तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 4। x इज़ इक्वल टू 4 हमारे पास वैल्यू आ गई x की। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में कर सकते हैं पुट, इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं, वहाँ से आपने y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो पुटिंग x इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं। यह आ जाएगा 4 इंटू 4 माइनस y इज़ इक्वल टू 16। इक्वेशन 2 हमारे पास है 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 16, तो x की जगह हमने ये 4 पुट कर लिया, ये आ गया 16 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 16। और अब यहाँ से आप क्या करेंगे, आप इस y को भी राइट साइड पे लेके जा सकते हैं या फिर इस 16 को राइट साइड पे ले जाएं। तो 16 यहीं पे मैंने रखा है, ये वाला जो 16 है लेफ़्ट साइड पे आएगा, ये -16 हो जाएगा, और माइनस का जो y है ये राइट साइड पे जाके प्लस का y, और यहाँ से y की क्या वैल्यू आ जाएगी, 16 में से जब आप 16 माइनस करेंगे 0, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। तो सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं जी। सॉल्यूशन सेट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएगा। x की वैल्यू देखें क्या है, x इज़ इक्वल टू, बल्कि यहाँ पे जस्ट वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 4 है, यहाँ वेरिएबल नहीं आएगा, पहले x की वैल्यू और फिर आपके पास आ जाएगी y की वैल्यू। तो ये 0 4, 0 ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन सेट। ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 का x की वैल्यू हमारे पास 4 है और y की वैल्यू हमारे पास 0 है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5। 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है जी इक्वेशन नंबर 1। 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर 1 एंड 3x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखें इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 2, और इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट हमारे पास 3 है। तो अगर आपने इनको सेम बनाना होगा तो फिर ये सेम कैसे बनेंगे, आप अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 मल्टीप्लाई 2 6 आ जाएगा, और इसी तरह अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें
तो 2 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 6 आ जाएगा। तो अगर आपने x का कोफिशिएंट सेम बनाना है तो अब आपको दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 6 बन जाएगा, और इक्वेशन नंबर 2 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास 6 बन जाएगा। इसी तरह अगर आपने कोफिशिएंट सेम करना है y का, तो यहाँ पे देखें 3 है आप, और यहाँ पे 5 है। तो अगर आप इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 3 ज़ा 15 आ जाएगा। और इसी तरह अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 5 ज़ा 15 आ जाएगा। तो इनके ऑपोजिट साइन होंगे जब आप कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। तो अगर उनका साइन सेम हो तो फिर आप उन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर ऑपोजिट साइन हो, एक प्लस एक माइनस, फिर आप इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर y का कोफिशिएंट सेम बना रहा हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को 5 के साथ और इक्वेशन नंबर 2 को 3 के साथ। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 5 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। तो इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 6, ये आ गया 10x माइनस 5 3 ज़ा 15y इज़ इक्वल टू 5 6 ज़ा 30, और इसको नेम देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इसी तरह हमने नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 2 को 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0, 9x प्लस 15y इज़ इक्वल टू 0। तो जब आपने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 3 को 5 से किया 15, 3 मल्टीप्लाई 0 0, इक्वेशन नंबर 4। अब आप इक्वेशन 3 और 4 को देखें, हमने y का कोफिशिएंट सेम बना लिया है और इनके ऑपोजिट साइन है, ये माइनस 15y है और यहाँ पे प्लस का 15y है। अब आप क्या करेंगे, अब आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट तब करते हैं जब सेम साइन होते हैं। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो अब आप किसी भी इक्वेशन को पहले रख सकते हैं, 10x माइनस 15y इज़ इक्वल टू 30, 9x प्लस 15y इज़ इक्वल टू 0। ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 10x प्लस 9x ये आ जाएगा 19x इज़ इक्वल टू, जब आप 30 में 0 ऐड करेंगे ये आ जाएगा 30। अब यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई, x इज़ इक्वल टू 30 ओवर 90। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, पुटिंग x इज़ इक्वल टू 30 ओवर 19 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ मैं। तो इक्वेशन 2 आपके सामने है, 3x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, यह आ गया 3x की जगह पे आ जाएगा 30 ओवर 19 और हमारे पास है प्लस 5y इज़ इक्वल टू 0। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ तो 90, ये नेक्स्ट आ गया जी 90 ओवर 19 प्लस 5y इज़ इक्वल टू 0। अब 5y इक्वल आ जाएगा जब आप
90/19 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 5y इज़ इक्वल टू -90/19। अब यहाँ पे 5 को भी आप राइट साइड पे लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 5 है ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने इसको राइट साइड पे लेके जाना है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है जस्ट यहाँ पे y की। तो ये आ गया y इज़ इक्वल टू -90/5 मल्टीप्लाई 19 तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था, और 5 जो है वो राइट साइड पे हमने शिफ्ट किया है लेफ़्ट से, तो 5 भी डिनोमिनेटर में आएगा। 19 ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था, तो 5 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा, तो वो 90 के तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा, लेकिन वो इस 19 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे कटिंग कर लें 5 और 90 की, 5 1 ज़ा 5, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 18। तो y की वैल्यू देखें, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y इज़ इक्वल टू -18/19। तो सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सेट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ये आ जाएगा। पहले x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, x की वैल्यू थी ये 30/19, और इसी तरह y की वैल्यू हमारे पास आ गई है -18/19। इनकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, तो आप इनको ऐसे ही लिख देंगे। अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसका पार्ट नंबर 5 कंप्लीट कर लिया, और ये अभी हम कर रहे हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेट कैसे करते हैं, हम x या y का कोफिशिएंट हम सेम बनाते हैं, और उसके बाद जो है वो हम इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6, 3x minus 4y is equal to 7 and 5x plus y is equal to 27। तो इक्वेशंस का नेम देते हैं। ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन, और इसी तरह 5x प्लस y इज़ इक्वल टू 27 या सेकेंड इक्वेशन। अब हमने x या y का कोफिशिएंट सेम बनाना है, तो यहाँ हम y का कोफिशिएंट इजीली सेम बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4y है और यहाँ पे आपके पास जस्ट y है। तो आप इक्वेशन नंबर 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये -4y और यहाँ पे भी 4y आ जाएगा, प्लस का ऑपोजिट साइन होंगे, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेंगे। अब मेंशन करते हैं जी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2/4। तो इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5x प्लस y इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 27। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 20x प्लस 4 को जब आप y से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास 4y आ जाएगा, और इसी तरह 27 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 108। अब ये है जी इक्वेशन नंबर 3, और ये इक्वेशन नंबर 3 कैसे आई है, जब आपने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से। अब आप देखें इक्वेशन 1 में और 3 में ये माइनस का 4y है और यहाँ पे प्लस का 4y है। दोनों इक्वेशंस को अब आप ऐड करेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाएं। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, तो 1 और 3 को ऐड कर लेते हैं। 3x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 7, इसमें प्लस करते हैं। 20x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 108।
तो जब आप ऐड करेंगे ये आ गया 23x, ये कैंसिल हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 108 में जब आप 7 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 115, और यहाँ से x की वैल्यू x इज़ इक्वल टू 115/23। तो 23 को जब आप 23 से डिवाइड करेंगे 115 को तो ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5। अब आप x की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप इसको 1 में पुट कर लें चाहे 2 में पुट कर लें। पुटिंग x इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये आ जाएगा 5 इंटू इक्वेशन 2 आपके पास क्या है 5x प्लस वाई, ये मेंशन है 5x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 27, 5 इंटू 5 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 27, 25 प्लस y इज़ इक्वल टू 27, y इज़ इक्वल टू 27 माइनस 25 एंड y इज़ इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 5 और y की वैल्यू 2। सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट आ गया, x की वैल्यू आप पुट करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन सेट में x की वैल्यू 5 आएगी और y की वैल्यू 2। अब हमने एक्सरसाइज 2.20 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने मेथड ऑफ एलिमिनेशन से साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।